दिखाने की इच्छा नहीं रखते। ऐसी दुनिया में मौजूद मासूमियत की कुछ बूंदें हमें सहला देती है। एक ऊंचे सम्राट परिवार के बच्चों को पढ़ाने वाला हमारा सीधा साधा अब्दुल्ला जिसकी मासूमियत और खुलेपन में आपका भी दिल पिघल जाएगा। अब्दुल्ला जी मालिक। मेरी तरफ देखो, अपना सर ऊपर करो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे आंखें मिलाकर बात किया करो अब्दुल्ला। जी मालिक। नजर, बच्चों की मैथ की क्लास कैसी चल रही है? वो तो बड़े होनहार बच्चे मालिक। आंखें अब्दुल्ला, तुमने कहा होनहार हैं, क्यों नहीं होंगे होनहार? आखिर वो मेरे बच्चे हैं। उम्मीद करता हूँ कि उर्दू में भी अच्छा ही कर रहे होंगे। जी मालिक, खासकर रजा। हाँ, क्यों नहीं, उसके जेंस में है। आखिर मुझे से तो आया है। जी मालिक। आंखें अब्दुल्ला, हाँ इसी तरह। अब्दुल्ला, तुम लोगों की आंखों में देखने से डरा मत करो माय डियर। अगर तुम अपने आप को इसी तरह नीचा समझोगे तो लोग तुम्हें और डराएंगे। जी मालिक। अब्दुल्ला, मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत तो होगी, तो आज हम हिसाब कर लेते हैं। तो हमने कितना तय किया था महीने का? 300 रुपए। नहीं मालिक, 400 रुपए। नहीं, 300 रुपए। मैंने डायरी में नोट कर रखा है, ये देखो। मैं अपने किसी भी मुलाजिम को 300 रुपए देता हूँ। तुम्हें 400 किसने कहा? आपने मालिक, और पैसों के बारे में मैंने आपसे बात की थी। नामुमकिन। हो सकता है कि तुमने सोचा होगा कि मेरे 400 रुपए कहा होगा, और मैंने 300 रुपए ही कहा था। अब मेरी तरफ देखो, मैं अब भी कह रहा हूँ 300 रुपए महीना। जी मालिक, आप कह रहे तो ठीक है मालिक। तो तय रहा 300 रुपए। अब तुम्हारे 2 महीने हुए। 2 महीने और 5 दिन मालिक। नहीं, बिल्कुल 2 महीने। ये देखो मैंने लिखा रखा है। तुम्हें भी मेरी तरह डायरी मेंटेन करनी चाहिए, तो इस तरह की लापरवाही नहीं होगी। तो 2 महीने के हिसाब से 600 रुपए। शुक्रिया मालिक, आप बड़े दयालु हैं मालिक। अब हम रविवार को घटाएंगे। हमने रविवार को घटाने का तय किया था। नहीं मालिक। आंखें अब्दुल्ला, बिल्कुल हमने किया था। ये देखो मैंने लिख रखा है। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने रविवारों को घटाने का तय किया था? नहीं मालिक। बात क्या कहा तुमने? जी मालिक। बहुत अच्छे। मुझे मालूम था कि तुम्हें याद आ ही जाएगा। तो 3 छुट्टी और, ठीक? 2 मालिक, नया साल और ईद। और तुम्हारा जन्मदिन हो गए 3। लेकिन मैंने उस दिन काम किया था मालिक। तुमने किया था, लेकिन उस दिन काम करने की जरूरत क्या थी? आज तक मेरे किसी भी मुलाजिम ने अपने जन्मदिन पर काम नहीं किया। लेकिन मैंने काम किया मालिक। यहाँ वो सवाल नहीं है अब्दुल्ला, हम यहाँ फाइनेंशियल मैटर पर चर्चा कर रहे हैं। मगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं 2 छुट्टी ही लिखता हूँ। क्या तुम जिद कर रहे हो अब्दुल्ला? लेकिन काम किया था मालिक। तो तुम जिद कर रहे हो? नहीं मालिक। वेरी गुड। तो 3 छुट्टी के और 9 रविवार मिलाकर हो गए 120 रुपए। अब 4 दिन रजाक बीमार था और तुमने उसे नहीं पढ़ाया। लेकिन मैंने आशिक को पढ़ाया था मालिक। हाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ 2 बच्चों के लिए रखा गया है। अब एक को पढ़ाने के मैं पूरे पैसे दे दूं? नहीं मालिक। तो हम इसे घटाएंगे। 4 दिन के हो गए 40 रुपए। अब 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द था और हमारी बेगम ने तुम्हें लंच के बाद काम ना करने की इजाजत दी थी। 4 के बाद मालिक मैंने 4 बजे तक काम किया था। मैंने यहाँ लिख रखा है
लंच के बाद काम नहीं किया। और हमारे यहाँ लंच 1 से 2 के बीच होता है, 4 बजे नहीं। जी मालिक। तो इसके हो गए 30 रुपए। अब कुल बचे 410 रुपए। पिछले महीने की 4 तारीख को तुमने चाय का प्याला और तश्तरी तोड़ दी थी। एक दस्तरी मालिक। तश्तरी के बिना प्याला किस काम का? और वैसे पुश्तैनी थी और काफी महंगी थी। पर खैर, इतना नुकसान उठाने की हमारी आदत है। लेकिन तुम्हारे लिए 30 रुपए। मेहरबानी मालिक, आप बड़ी दयालु हैं मालिक। हाँ, जनवरी 9 को आसिफ पेड़ पर चढ़ा था और उसकी नायकी की टी शर्ट फट गई। लेकिन मैंने उसे मना किया था मालिक। लेकिन उसने सुना नहीं। 100 रुपए। जनवरी 14 को रजाक के जूते चोरी हो गए थे। नौकरानी ने चुराए थे मालिक, और आपने उसे बाहर निकल भेजा था। लेकिन तुम्हें इतनी मोटी रकम इन सब पर नजर रखने की दी जाती है अब्दुल्ला। और ये मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में बताया था। उस वक्त तुम्हारा ध्यान क्या 7वें आसमान पर था? जी मालिक। जी मालिक, उस वक्त तुम 7वें आसमान पर थे। नहीं नहीं मालिक। तो इसके हो गए 50 रुपए। 16 जनवरी को मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे। नहीं मालिक, आपने नहीं दिए थे। मैंने यहाँ लिख रखा है। अगर मैंने दिए नहीं तो मैंने लिखा क्यों? मैं क्या जानूं मालिक, आपने नहीं दिए थे। ये कोई सही जवाब नहीं हो अब्दुल्ला। अगर मैंने दिए नहीं तो मैंने लिखा क्यों? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब जरूर दिए होंगे। जी मालिक, अगर आप कह रहे तो दिए होंगे। वेरी गुड। तो 410 में से नाइकी की टी शर्ट 100 रुपए, जूते के 50 रुपए, तश्तरी के 20 रुपए और 100 रुपए पेस्ट, कुल मिलाकर बचे 140 रुपए। जी मालिक। ये क्या अब्दुल्ला? आंसू? क्या तुम रो रहे हो? क्या बात है अब्दुल्ला? मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जाता। आई एम वेरी सेंसिटिव। मालिक, एक बार किसी ने मुझे जन्मदिन पर पैसे दिए थे। मालकिन ने 30 रुपए। क्या? मगर ऐसा कोई नोट तो मेरी डायरी में है ही नहीं। 30 रुपए बताने के लिए शुक्रिया। ऐसी गलती मैं कभी कभी कर देता हूं। अब मुझे 30 रुपए और घटाने होंगे। ये लो तुम्हारे पैसे, गिन लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है मालिक। नहीं नहीं, सब कुछ साफ साफ हो जाना चाहिए। ये तुम्हारे 2 महीनों की तनख्वाह है, 110 रुपए। शुक्रिया मालिक। गिनो इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 रुपये मालिक। ठीक से गिनो, इधर उधर गिरा दिए होंगे। तुम कितनी लापरवाही करते हो अब्दुल्ला। नहीं मालिक, मैंने ठीक से देखे मालिक। कोई बात नहीं। अरे जमीन पर देखो। नहीं है मालिक। 100 रुपये ठीक है, रहने दीजिए। हाँ, अभी के लिए इतना ही ठीक है। अगर वो 10 रुपए नहीं मिल रहे तो उस पर हम अगले महीने चर्चा करेंगे। ठीक है अब्दुल्ला? शुक्रिया मालिक, आप बड़े दयालु हैं मालिक। अब्दुल्ला, वापस आओ। जी मालिक। तुमने मेरा शुक्रिया अदा क्यों किया? क्यों? पैसों के लिए मालिक। पैसों के लिए? मगर तुम्हें इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।
मेरी कोई डायरी नहीं है। ये सब मेरे दिमाग की एक उपज है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो, क्यों? मालिक, आज तक मैंने जहां भी काम किया उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तब तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि दुनिया में किसी पर भी ज्यादा विश्वास करना हानिकारक हो सकता है। मैं तुम्हें पूरे 800 रुपए दे रहा हूं। इस लिफाफे में है, लो, ये लो। शुक्रिया मालिक, अब्दुल्ला, आप बड़े दयालु हैं मालिक। अब्दुल्ला, मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे इतने बड़े झूठ को तुम चुपचाप सहते रहे और उस तक नहीं किया। क्या इतना ईमानदार होना, इतना मासूम होना संभव है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं पड़ते, कुछ विद्रोह क्यों नहीं करते? क्या इतना विनम्र होना वाकई में संभव है? अब्दुल्ला अपने वतन लौट गया, अपने अब्बू और अम्मी के पास। अब्दुल्ला के अब्बू का कोर्ट में एक पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहा पुराना मुकदमा अब्दुल्ला के कदम घर में पड़ते ही उनके पक्ष में हो गया। और आज अब्दुल्ला बहुत खुश है अपने अब्बू और अम्मी के साथ। उसने फूलों की बागवानी शुरू की है और आज बागों में फूलों के साथ वो नजरें मिलाकर बात करता है।